ओम शांति शांति शांति। भक्तों, ईश्वर प्यार है और प्यार ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर स्थायी है, ईश्वर प्यार है, ईश्वर एक सुपर पावर है। और हम सब जो चल रहे हैं आत्मा की वजह से, वो आत्मा भी एक सत्य है। आत्मा स्थायी है, आत्मा प्यार है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। आत्मा सर्वशक्तिशाली है। दूसरे शब्दों में, आत्मा परमात्मा है, परमात्मा आत्मा है, जो आत्मा के रूप में कण कण में विराजमान है। हमें उस परमात्मा के दर्शन अपने अंदर करना चाहिए, और वो परमात्मा हर जगह विराजमान है और सब में उसी परमात्मा का वास देखना चाहिए। हम सब एक हैं, सबको प्यार करना चाहिए। धर्मशास्त्र मानव को संबोधित करते हुए बोलता है, मतलब की दुनिया में रहने वाले हे मतलबी इंसान, कब तक तू अपने मतलब में जिएगा? अपने मतलब से ऊपर उठ और थोड़ा सेवा भाव से कर्म करने का प्रयास कर। सेवा करेगा, भगवान तेरी सेवा करेगा। एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक वृद्ध महिला है, एक झोपड़ी में रहती है, विधवा, अकेली। एक सेठ के यहाँ बर्तन मांजने का काम करती है, दोपहर का खाना वहीं खा लेती है और रात को आकर अपने झोपड़ी में 2 रोटी और चटनी बना लेती है। एक दिन शाम को उसने अपने लिए 2 रोटी बनाई और साथ में चटनी। उसी समय एक साधु महात्मा उसके द्वार पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि भूखा हूं, हे देवी, कुछ खाने को दे दो। वृद्ध महिला सोचती है, एक दिन मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। हाथ जोड़कर साधु महात्मा से कहती है, हे महात्मन, मैंने सिर्फ 2 रोटी और चटनी आपके लिए बनाकर रखी है, सब्जी का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी। साधु महात्मा कहते हैं, मैं भी रोटी और चटनी ही खाता हूँ। बड़ी इज्जत के साथ, बड़े प्यार से वो 2 रोटी का सेवन करते हैं। वृद्ध महिला से कहते हैं कि देवी, मुझे भिक्षा में कुछ कच्चा अनाज मिला है। आटा है, दाल है, चावल है और कुछ और जरूरत की सामग्री है। मैं इन सब को यही छोड़ जाता हूँ और जब मुझे जरूरत होगी तुम्हारे द्वार पर आकर भोजन कर लूंगा। भक्तों, विश्वास करिएगा कि वो वृद्ध महिला उम्र होने की वजह से आगे काम भी नहीं कर पाई, लेकिन जिंदगी भर उसे कभी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। 8-10 दिन में वो साधु महात्मा आते थे, बड़े प्यार से उसके साथ भोजन करते थे और अपना कच्चा अनाज देकर चले जाते थे, जो वृद्ध महिला के लिए बहुत पर्याप्त होता था। और जीवन भर वो कभी बाजार जाके कभी कुछ खरीदने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। ये है भगवान का प्यार। भगवान के बंदों से प्यार करिए, भगवान आपसे प्यार करता है और करेगा। हे मानव, अपने मतलब से उठकर कभी दूसरों का दुख दर्द भी बांट लो, उनसे प्यार कर लो। ईश्वर तुम्हें
बदले में कई गुना ज्यादा प्यार देगा। ईश्वर स्वयं तुम्हारी सेवा करेगा। एक कथा सुनाता हूं। एक 8-9 साल का बच्चा है। वो एक चाय की दुकान में काम करता है, बर्तन धो लेता है थोड़ा बहुत, और वहीं पे जो मिलता है खा लेता है, सो जाता है। उसने बाहर की कोई दुनिया देखी ही नहीं। वो तो यही समझता है कि सारी दुनिया इस चाय की दुकान में ही शामिल है। इस तरह पता नहीं कितने साल बीत गए। चूंकि चाय की दुकान एक गलत जगह पे बनी थी, इसलिए सरकार ने उसको तोड़ दी। मालिक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका शरीर शांत हो जाता है। लड़का, बालक अब जवान हो गया था, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत मीठा बोलने वाला, बहुत सबसे प्यार करने वाला, लेकिन पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। चाय की दुकान खत्म हो गई। उसने बहुत कोशिश की, नौकरी की, लेकिन इतनी जल्दी नौकरी कहाँ से मिलती। अगल बगल से मांग कर जो 1-2 रोटी मिलती थी, उसी से गुजारा कर रहा था। बहुत दुखी, बहुत परेशान। एक दिन उसे कोई रोटी नहीं मिली तो उस गांव में एक मंदिर था, वहां पे जाता है और भगवान के सामने रोता है। पुजारी जानना चाहते हैं कि इतने सुंदर बालक, तेरे को क्या तकलीफ है। तो बालक बताता है कि मेरी ये बुरी हालत है, नौकरी मिलती नहीं, खाने को मिलता नहीं, भूखा हूं। पुजारी उसे राय देते हैं कि इस मंदिर का निर्माण एक महात्मा के आशीर्वाद से हुआ है। लोग उसे गुरु जी कहते हैं। वो सबकी समस्या सुनते हैं और सबकी समस्या का हल बतलाते हैं। मेरी राय में तुझे भी उस गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। लेकिन वो गुरु जी का निवास बहुत दूर है। रास्ते में पहाड़ भी है, रास्ते में जंगल भी है, रास्ते में नदी भी है। बालक सोचता है कि जवान हूं, हिम्मत है, ताकत है, मैं गुरुजी के दर्शन करूंगा। तो सबसे पहले उसकी चाय की दुकान में आने वाला एक व्यक्ति था जो बालक को बहुत पसंद करता था। वो उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोप वे चलाता था और पहाड़ के इस कोने से दूसरे कोने पे पहुंचाने का काम करता था। जब वो अपने उस व्यक्ति से मिलता है तो पता चलता है कि रोप वे के एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर खराब हो गए हैं। वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन बड़े इज्जत और प्यार से इस बच्चे की कहानी सुनते हैं और उसे कहते हैं कि भाई मेरी आजकल रोप वे बंद है, लेकिन मेरा एक वर्कर है, उसको कह दूंगा तुझे वो इस कोने से पहाड़ के दूसरे कोने पे पहुंचा देगा। बालक खुश हो जाता है कि चलिए पहाड़ तो पार कर ही लूंगा। लेकिन वो रोपवे का मालिक कहता है कि आप जा कहाँ रहे हो? तो ये बताते हैं मैं गुरुजी से अपनी समस्या का हल प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई बदले में तुम्हें मेरा भी एक काम करना पड़ेगा, मेरे लिए भी गुरुजी से एक समस्या का हल प्राप्त करिएगा। बालक बोलता है बताइए आपकी क्या समस्या है। वो व्यक्ति बोलता है कि देखो मेरे हाथ पैर खराब हो गए हैं, मैं रोप वे चला नहीं सकता। तो गुरुजी से पूछेगा अब बाकी का जीवन मेरा कैसे चलेगा। बालक वायदा करता है कि हम आपकी समस्या का हल भी गुरुजी से जानने का प्रयास करेंगे।
बालक चल पड़ता है, रोपवे की मदद से पहाड़ पार कर लेता है। पहाड़ पार करने के बाद वो एक रात एक दिन चलता है, उसके बाद एक जंगल में पहुंच जाता है। देखता है कि एक बहुत ही बड़ा जंगल है, उसमें बहुत ही चंदन के पेड़ हैं, उसमें अच्छी अच्छी फर्नीचर बनाने के पेड़ लगे हुए हैं। उसका एक मालिक है जो अकेला रहता है, बहुत रईस है, बहुत ही ऐशो आराम में अपना जीवन काट रहा है। उसका एक शौक है कि अपने हाथ में एक छड़ी रखता है हमेशा। तो बालक उस मालिक से पूछता है कि भाई मुझे उस गुरुजी के पास जाना है, यहाँ तो जंगल है, मुझे रास्ते का ज्ञान नहीं है, क्या मुझे आप रास्ता बताएंगे? वो मालिक कहता है कि भाई मेरे लिए बहुत ही आसान बात है, मैं तो कई सालों से यहीं रहता हूँ, चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। पूरा समझा देता है कि इस जंगल से किस रास्ते से जाना है और गुरुजी के पास पहुँचना है। बालक खुश हो जाता है कि चलिए इस समस्या का भी हल प्राप्त हो गया। लेकिन वो मालिक कहता है कि भाई आप गुरुजी के पास जा रहे हो, एक मेरी समस्या का भी हल उनसे पूछ कर आइएगा। बालक कहता बताइए भाई आपकी क्या समस्या है? वो व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत रईस हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत बड़े जंगल है, जंगल का मैं मालिक हूं, अकेला हूं। गुरुजी से पूछिएगा कि जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बताई है, क्या इस जिंदगी के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा? क्या मुझे वहां पर भी यही ऐशो आराम प्राप्त होगा? बालक वायदा करता है कि आपकी समस्या का हल भी मैं गुरुजी से पूछूंगा। जंगल को पार कर लेता है और उसके बाद फिर एक दिन एक रात चलता है। सामने एक बड़ी नदी आ जाती है। उस नदी में सिर्फ एक वृद्ध महिला है जो कि नाव चलाती है और सबको जो भी आते हैं उनको उस नदी से पार लगाती है। बालक उस वृद्ध महिला से भी प्रार्थना करता है कि कृपा करके मुझे इस नदी के उस पार पहुंचा दीजिए। वृद्ध महिला कहती है चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको भी इस नदी से पार करवा दूंगी, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? बालक कहता है मैं गुरुजी के पास अपनी समस्या का हल प्राप्त करने जा रहा हूँ। वृद्ध महिला कहती है भाई एक मेरी भी समस्या है, उसका हल भी कृपा करके गुरुजी से प्राप्त करिएगा। क्या समस्या है? वो बतलाती हैं मेरी एक जवान सुंदर लड़की है, उसकी शादी कैसे होगी? मैं काफ़ी वृद्ध हूँ, पता नहीं कब तक इस जीवन में हूँ। उसका सच्चा साथी कब और कैसे मिलेगा? इसका हल गुरुजी से पूछिएगा। बालक वायदा करता है कि आपकी समस्या का हल भी मैं गुरुजी से पूछूंगा। चलते चलते एक दिन वो गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाता है। गुरुजी के पैर छूता है, वहीं बैठ जाता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे बालक, तुम बहुत सुंदर और सुशील और अच्छे बच्चे हो, तुम्हें क्या समस्या है? मेरे पास तो हर कोई अपनी समस्या का हल प्राप्त करने के लिए ही आते हैं। तुम चूंकि बहुत ही नेक पुरुष हो, इसलिए मैं वायदा करता हूँ तुम्हारी एक समस्या नहीं, मैं 3 समस्याओं के हल बतलाऊंगा। अब बालक सोचता है कि मुझे तो 3 व्यक्तियों की समस्याओं का भी हल प्राप्त करना है। कोई बात नहीं, उनकी समस्या का पहले हल प्राप्त करूंगा। तो सबसे पहले वो गुरुजी को बतलाता है कि जंगल के मालिक स्वर्ग में भी खुशी खुशी जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी ऐशो आराम से रहना चाहते हैं।
और आपसे पूछ रहे हैं कि वो कैसे स्वर्ग चले जाएं। गुरुजी कहते हैं उनसे कह दीजिएगा कि सुख का दरवाजा मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति को नहीं मिलता है। मोह माया से ऊपर उठिए और जिस चीज में तुम्हारा लगाव है, अड़चन है, रोक है, उसका त्याग करिए। तो वो बालक कहता है कि वो हमेशा एक छड़ी अपने पास रखते हैं। तो गुरुजी हंसते हुए कहते हैं उसे बोल देना, छड़ी छोड़ो, स्वर्ग पाओ। बालक दूसरी समस्या ये कहता है कि एक वृद्ध महिला है, वो चाहती है कि उसकी जवान कन्या का विवाह कैसे हो। गुरुजी हंसते हुए बोलते हैं उसे कह दीजिएगा कि लड़का गोद में, ढिंढोरा शहर में। अगर आपका बच्चा खो गया है तो पुलिस थाने में रिपोर्ट लगाने से पहले अपने घर में देख लो कहीं बच्चा वहीं तो नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर गुरुजी से वो तीसरा सवाल करता है कि मेरे एक दोस्त है, रोपे का मालिक है, उनके हाथ पैर बेकार हो गए हैं। वो चाहते हैं कि इस समस्या से कैसे हल मिलेगा, मेरा बाकी का जीवन कैसे चलेगा। गुरुजी कहते हैं उसे कह दीजिएगा कि जब अपना शरीर साथ ना दे तो किसी विश्वासी के शरीर का साथ ले लेना चाहिए। उसके बाद गुरुजी साधना में लीन हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। बालक तीनों व्यक्तियों की समस्याओं का हल लेकर वापस चलता है। फिर वापस सबसे पहले वो वृद्ध महिला और नदी वृद्ध महिला से कहता है कि गुरुजी ने कहा है कि लड़का गोद में, ढिंढोरा शहर में। वृद्ध महिला समझ जाती है कि उसके सामने एक सुंदर, सुशील, नेक लड़का दिखने वाला है, क्यों ना उसी के साथ अपनी लड़की की शादी कर दे। अपनी लड़की की शादी वो उसके साथ कर देती है। अब बालक अकेला नहीं, उसके साथ उसकी पत्नी भी है। उसके बाद क्या आया था? जंगल। जंगल के मालिक से फिर मुलाकात होती है और वो पूछते हैं कि मेरी समस्या का हल क्या है। तो उनको बतलाता है कि गुरुजी ने कहा है कि मोह माया के बंधन में स्वर्ग नहीं मिलता, माया छोड़ो, छड़ी छोड़ो, स्वर्ग पाओ। वो समझ जाता है कि मैं माया का बहुत पुजारी हूं। इस छड़ी के अंदर एक बहुमूल्य हीरा है जो जिंदगी में मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदा है। गुरुजी का इशारा उसी तरफ है। वो सोचते हैं कि सामने नेक पुरुष जिसने मुझे इतनी अच्छी गुरुजी से पूछकर राय दी है, ये छड़ी उसको दे देता है। और बालक जब उस छड़ी के अंदर देखता है तो उसका बहुमूल्य हीरा देखकर उसकी आंखें चकरा जाती हैं। छड़ी को लेकर अपनी पत्नी के साथ वापस अपने दोस्त के घर आता है। पहले पहाड़ पार करने के लिए रोपे की हेल्प लेता है और फिर दोस्त के घर पहुंच जाता है। दोस्त से कहता है कि भाई आपके समस्या का हल गुरुजी ने बतलाया है कि जब अपना शरीर बर्बाद हो जाए तो दूसरे की शरीर की मदद ले लीजिए। दोस्त समझ जाता है, उस बालक से विनती करता है कि क्या आज के बाद तुम मेरे रोपे व्यापार को चलाओगे? जो प्रॉफिट होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो बालक उस दिन से उस रोपे को चलाने लगता है। एक सुंदर पत्नी उसके पास रहती है।
पैसे की कमी नहीं, क्योंकि बहुमूल्य हीरे को बेच के उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया और एक बहुत अच्छा सुंदर घर भी बना लिया। तो भक्तों, देखा आपने, उसने अपनी समस्या के बारे में नहीं पूछा, 3 लोगों की समस्या का हल प्राप्त किया, लेकिन फायदा किसको हुआ? तीनों को तो हुआ ही हुआ, सबसे ज्यादा फायदा मेरे बालक को ही हुआ। तो भक्तों, कोशिश करिए आज के बाद दूसरों के दुख दर्द को बांटिए, उनके आंसुओं को पोंछिए। गारंटी, ईश्वर आपके साथ आंसू पोंछेगा, ईश्वर आपके दुख दूर करेगा, क्योंकि वो आपके दुख दूर और आंसू स्वयं धारण कर लेगा। लेकिन इसके लिए आपके दिल में ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार, सच्ची लगन और संपूर्ण सरेंडर होना चाहिए कि सिर्फ ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। शांति, शांति, शांति।